अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ भारत से रोहित शर्मा हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया रोहित जी आप आए। और हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा भी हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं और डॉक्टर साहब को देखा करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आज आप भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। पहला सवाल आज के शो का जो हमारे एक ऑडियंस में से किसी ने पूछा है काफी देर से कि अरे ये रोहित शर्मा ही है या कोई और है, वो मेरा ख्याल है थंबनेल देखकर कह रहे हैं। तो बात ये है कि थंबनेल में रोहित शर्मा की जो चैट जीपीटी ने शक्ल बनाई है हम वही बनवा देंगे। अभी डॉक्टर मिश्रा जो है वो 40-40 रुपए करके रोज जमा कर रहे हैं और जिस दिन हमारे पास इतने पैसे हो गए कि हम रोहित की जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी करवा पाए तो हम डेफिनेटली करवाएंगे और वैसा ही कर देंगे जैसे चैट जीपीटी। वाह वाह, दिल हो तो आपका वारजू जी, इतना बड़ा है। बिल्कुल सही। अब चैट जीपीटी अजीब अजीब बना देते तो हम क्या कर सकते हैं ये बताइए। तो लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ। बात कुछ ऐसी है कि मैं सडनली इतना हैंडसम हो गया कि लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। नहीं तो अब हो, हम वही कह रहे हैं ना कि हम पैसा जमा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब रोज जो 40 रुपए डॉक्टर साहब दबा रहे हैं तो वो हम ऐसे खाली नहीं दबा रहे हैं। वाह यार दबा रहे हम। डॉक्टर साहब के भरोसे तो नहीं, डॉक्टर साहब का भरोसा नहीं हमें। डॉक्टर साहब के भरोसे सर्जरी करानी है कि मिश्रा की लेनी है आज। वेरी गुड, हम समझ गए। और अभी लोग हमें कहेंगे कि हम क्या नॉन सीरियस शो करते हैं। कल भी कुछ लोगों ने जब डॉक्टर साहब के साथ शो था तो लोग कह रहे थे कि भाई आप लोग सीरियस होकर बात क्यों नहीं करते। तो प्लीज सब लोग ऐसे जैसे जेब कट गई है ना बिल्कुल इस तरह से मुंह लटका के बात किया करें शो में, इसलिए कि अगर आप हंसते बोलते शो करेंगे तो ऑडियंस परेशान हो जाती है। तो आज 14 सर सवाल तो सुन लीजिए। नहीं, मुंह लटकाना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आप बोले मुंह लटका के, नहीं आप बोले मुंह लटका के शो करें। हाँ, वो चुपके में जैसे बोलता है ना तुम्हारी बीवी भाग गई मुंह लटका लो, तो वो तो मैं बोल रहा हूँ ये बोलिए कि मुंह लटका के शो करना है। सारी चीजें कर दी, ये बोलने के अलावा यार ये घोड़ा पूछ मारेगा आपको यार। अब मुझे अब ये कि जी आज 14 अगस्त है और सुबह से गवर्नमेंट अपने खर्चे पे 14 अगस्त बना रही है। जय श्री राम। थैंक यू डीएसबी। तो क्वेश्चन भी है। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि सुबह से जो है बल्कि कल रात से जो है पब्लिक के टैक्स के पैसे से जो है गवर्नमेंट अपने सेलिब्रेशंस कर रही है 14 अगस्त की। और वैसे इससे पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। 10-12 साल पहले अगर मैं बात करूं तो पब्लिक भी बहुत ज्यादा फ्लैग्स वगैरह लगाती थी और बड़ा जश्न मनाया जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके लोग बहुत अब मेरे ख्याल में परेशान हो गए, लोगों के हालात खराब हो गए, लोगों के पास जॉब नहीं और कई दूसरी चीजों की वजह से अब मैं देखती हूँ कि जो आम पब्लिक है वो इतनी ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करती या अपने फ्लैग्स वगैरह नहीं लगाती जितना कि गवर्नमेंट लेवल पर होता है। तो क्या भारत में भी ऐसा ही है कि भारत में भी क्या लोग अब थोड़ा कम कर दिया है लोगों ने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करना, सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर हो रहा है या वहां पर पब्लिक भी अभी तक जोश दिखा रही है? हमारी पब्लिक का जोश तो ठंडा हो गया। डॉक्टर साहब क्वेश्चन इतना लंबा पूछा इसमें इन्होंने कमेंट वमेंट डाल कर रखे कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मुंह लटकाए वाला बात नहीं आ गई है। कमलेश जी ने 100 रुपए का चैट दिया जी, आज विभाग के प्रोग्राम्स पर कमेंट जरूर करें जी। अच्छा मैं देखूंगा विभाग जी का प्रोग्राम और जरूर कमेंट करूंगा। हालांकि मेरे पास समय की जो है वो बहुत कमी है। देखिए आरजू जी आपने बोला कि गवर्नमेंट का पैसा और पब्लिक का पैसा, मैं देखिए हमने आपको सवाल समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता देती हूँ।
हमारे यहाँ पाकिस्तान की मैं बात कर रही थी डॉक्टर साहब के 10-12 साल पहले जो आम पब्लिक है ना वो 14 अगस्त बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करती थी, बहुत डेकोरेशन वगैरह हुआ करती थी। अब होते होते सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे बात जा चुकी है कि पब्लिक के अंदर वो जोश खत्म हो गया है, शायद परेशानियों की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से, जो कह लीजिए कि लोगों के जो जेब है या जो पैसा है वो इजाजत नहीं देता कि वो उस तरह की बात करें। कई नाराजगियां भी हो गई हैं बहुत। क्या भारत में भी आज भी उसी तरीके से 15 अगस्त सेलिब्रेशन होती है जैसे कभी 10-15 साल पहले हुआ करती थी आपके बचपन में? मतलब समझे ना, आप 10-15 साल पहले बच्चे ही तो थे आप। मैं अभी भी बच्चा हूँ आरजू जी, खबरदार आपने मुझे चच्चा समझने की कोशिश की। आई एम परपेचुअल बच्चा, समझिए ना। तो अभी मन अभी एक हफ्ते पहले ही तो दाई पैसे लेके गई थी कि बच्चे आपके घर में बेटा हुआ है, पैसे दे दो। किससे ले गई वो पैसा है? आप ही के फादर से, आप ही के पेरेंट्स से। तो चले गए आपके पैसे, तो किसने तो दे दिए? बच्चा हूँ तो बोला, तो मैंने कहा शायद हुआ, अभी हुआ होगा थोड़ा बहुत ओके, नामकरण। ऐसी बातें कर रहे हैं ना दादा, ये अंडे की जर्दी का असर मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी, सुने जी, चलें जी, हो गया, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा दिए गए हैं। अब ये मजे ले रही हैं यार, ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इसके आंसर के अलावा सब चीज आ गया इसमें। तो खैर जी, ऐसा है आरजू जी कि अब इसके दो आंसर, एक सतही एक वो। सतही वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ, वो आप समझिएगा। पाकिस्तान इज नॉट एन आइडिया ऑफ अ सॉयल। पाकिस्तान देश का आइडिया नहीं है, पाकिस्तान एक रिलीजियस आइडिया है। आप अभी देखिए, ईद आएगा, लोग एकदम जान घर से, गवर्नमेंट ना भी मनाए ना, अपना सब निछावर करके मनाएंगे। शबे बारात आ जाएगी तो वो बाइक निकाल के आपकी खोपड़ी पर से चला देंगे वो, ठीक है ना। लेकिन आजादी उनके समझ में नहीं आ रही है कि क्या आजादी, किससे आजादी। तो वो देश से नहीं जुड़े हैं आप लोग, मिट्टी से नहीं जुड़े हैं, आपको अपनी मिट्टी की कदर ही नहीं है। सो पॉइंट सिंपल ये है कि इट डजंट मैटर टू यू। जब ये आपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कभी लड़ी ही नहीं। जो पाकिस्तानी थे वो तो अंग्रेजों के, भाई मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग ने तो 1906 में या 1905 में जब भी उनका जो आया था, जब वो बने और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, उन्होंने कहा वी सपोर्ट किंग एंड क्वीन, ब्रिटिश रूल। दे स्टूड बाय विद द ब्रिटिश रूल। कभी उन्होंने नहीं कि आपने कभी एक बताइए मुस्लिम लीग का लीडर जो कि जेल में गया हो, जिसकी गोली से वो हुई हो। जैसे हम वीर सावरकर को आप गाली देते हैं, वीर सावरकर जी को अंडमान के अंडा सेल में रखा गया। किसी एक का बताइए जरा, मुस्लिम लीग को जरा अंडा सेल में रखा गया, उनकी जर्दी बन जाती। तो पॉइंट ये है कि आपने कभी भी इंडिपेंडेंस के साथ नहीं दिया, आप एक कॉन्स्पिरेसी में जुड़े और भारत को तोड़ दें। नहीं खैर ऐसा नहीं, वो अशफाक उल्ला खान और क्या क्या नाम जो बताए जाते हैं वो सब थे ना सर आजादी मुस्लिम के लीग के थोड़ी थे। नहीं, मुस्लिम लीग के नहीं थे, लेकिन मुस्लिम तो थे ना, मैं ये कह रही हूँ। अशफाक उल्ला कांग्रेस के खान थे ना। को मुसलमान मानता है? नहीं मानता है। लोग जिन्ना के फैन है कि अशफाक उल्ला खान के फैन है? नहीं, वो कांग्रेस के थे। कांग्रेस में बहुत सारे मुस्लिम्स थे, यहाँ पे थे, जिनमें मैं अगर नाम बताऊं तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रहे। और कांग्रेस में मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, बहुत सारे थे जो कहते थे। लेकिन अबुल कलाम आजाद साहब तो वो तो चाहते थे कि इंडिया का इस्लामाइजेशन हो। वो तो उनकी स्पीच आप सुन ले, वो कहते थे कि भाई व्हाटएवर, बट वो रहे ना इंडिया में, इंडिया की सर्विस की ना, वो तो वो पाकिस्तान तो चाहते थे। मैं नहीं मानता उसको। उनकी किताब पढ़ लें आप प्लीज, अभी मैं आपके सामने खोल दूंगा। किताब का नाम है इंडिया विंस इंडिपेंडेंस, आप पढ़ लीजिए। हुमायूं कबीर, आई हैव रेड दैट बुक। हुमायूं कबीर थे, ठीक है। मैं और 10 नाम बता सकता हूँ। मैं आप मेरी बात समझें, मैं क्या कह रहा हूं, मैं हिंदू मुसलमान पे नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं मुस्लिम लीग कभी भी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल किया नहीं उन्होंने। नहीं, सही बात है। तो वो इंडिपेंडेंस मुस्लिम लीग हमेशा से ये कोशिश कर रही थी कि इंडिया इंडिपेंडेंस ले ले, उसमें से हम अपने ले लेंगे हिस्सा। दैट्स इट। यस, दे वांटेड टू डिवाइड इंडिया। उनकी इंडिया के लिए कभी लॉयल्टी नहीं थी। दे वर लॉयल टू देयर रिलीजन, और आज भी वो अपने रिलीजन को लॉयल है। जो पाकिस्तानी, आप उससे पूछे पाकिस्तान पहले या पहले वो रिलीजन, वो बोल देगा रिलीजन पहले। उसके बोले पाकिस्तान का मतलब क्या, तो वो तो उसको अपनी गर्दन थोड़ी कटानी, बिना गर्दन का घूमना है क्या उसको? नहीं 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 कैसे घूमेगा? नहीं, आप ऐसे पाकिस्तानी गर्दन कटा देगा, वो तो बोलेगा मरने के लिए तैयार है। नहीं, अगर वो बोलेगा कि पाकिस्तान फर्स्ट और रिलीजन बाद में, तो यहाँ तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तो क्या करेगा बेचारा? नहीं बाबा, पाकिस्तानी भी नहीं रह जाएगा। हाँ, उसका कुछ नहीं उड़ाया जाएगा। जो उड़ना होता है एक बार उड़ चुका होता है, उसका कुछ नहीं उड़ाया जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, वो जो है उसको बनाया ही इस तरीके से गया है।
देखिए, भारत के लोगों को सेक्युलर बनाया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 70 सालों में, ठीक है ना, और पाकिस्तान के लोगों को जबड़ा मुसलमान बनाया गया, वो आज दिखता है वहां पे। जब आपने 1900 आज 80वां जो इंडिपेंडेंस डे है, भारत की जो मानसिकता बनाई गई और जो पाकिस्तानियों की मानसिकता बनाई गई, आप दिखता है इंडिया आपके लिए इंडिपेंडेंस डे है ही नहीं है, ये आपके लिए एक अधूरा काम है। पाकिस्तान इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंस। का मतलब है कि आपकी ऑब्जेक्टिव पूरी हो गई। आप किसी पाकिस्तानी से पूछे जो समझता है पाकिस्तान के, वो कहता है ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, क्योंकि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का मतलब था भारत का टूटना। पाकिस्तान की आजादी कभी नहीं हुई। द डिवीजन ऑफ इंडिया इज पाकिस्तान, नॉट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इज पाकिस्तान। यू वॉन्टेड टू ब्रेक इंडिया, उसमें आप सफल हो गए। तो आपके यहाँ पे कभी भी पाकिस्तान की सेलिब्रेशन नहीं होगी। हाँ, ईद, बकरीद और ये सब जो होता है, इसमें लोग आएंगे, अपने घर का पैसा लगाएंगे, क्योंकि उनको यही सिखाया, उनकी गलती नहीं। लेकिन यही बात अगर मैं रोहित आपसे पूछूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डॉक्टर साहब जैसा ही है या आप कुछ और सोचते हैं? नहीं, देखिए, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैंने तो ग्रेजुएशन ही हिस्ट्री में किया, तो मुझे कोई ऐसे मूवमेंट्स तो नहीं दिखे, एक खिलाफत मूवमेंट छोड़ के कोई ऐसा मूवमेंट नहीं दिखा जो ब्रिटिश के खिलाफ हो। बल्कि जो मुस्लिम लीग रही वो तो वो हमेशा से नहीं, ये कि सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैंने ये पूछना चाह रही थी कि क्या अभी भी इंडिपेंडेंस डे को उसी जोश के साथ मनाया जाता है जैसा 10-15 साल पहले या उससे पहले मनाया जाता था, या आप लोग वैसे ही हैं जैसे यहाँ पर भी कह देते हैं ना कि भाई इससे तो अंग्रेज ही अच्छे थे, इस आजादी से? तो इस किस्म की भी हमारी स्टेटमेंट्स चलती हैं। नहीं, इस तरीके की स्टेटमेंट्स इंडिया में तो नहीं सुनी गई कभी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि करप्शन से लोग परेशान हैं, और इंडिपेंडेंस डे का उससे कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंस डे जो था वो उसको यहाँ पे गली गली में वो लोग मनाते हैं। कुछ जो लड़के हैं वो अपने मोटरसाइकिल के ऊपर इंडिया का झंडा लगा करके भी घूम रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बल्कि मेरे कॉलेज के टाइम पे या स्कूल के टाइम पे जितना होता था उससे अब थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस समय मोटरसाइकिल इतनी नहीं होती थी बच्चों के पास, तो आज वो लगाते हैं झंडा और मोटरसाइकिल पे सारे दिन घूमते हैं, पुलिस पकड़ने वाली नहीं है। आज के दिन तो इंडिपेंडेंस डे है, पुलिस भी ओवर स्ट्रेस्ड होती है आज के दिन, इतना प्रोटेक्शन, इतनी सिक्योरिटी होती है, तो वो बच्चे भी अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। आज का दिन छुट्टी का दिन, एक स्पेसिफिक छुट्टी का दिन होता है 15 अगस्त जो है, तो सारे बच्चे कोई पिकनिक पे चला गया, कोई कहीं वो तो पाकिस्तान में भी ऐसा है कि गवर्नमेंट लेवल पे और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको कहा जाता है तो वो सेलिब्रेशन करते हैं और बहुत डेकोरेशन होती है, बिल्डिंग्स में लाइट्स लगी हैं। यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स या बच्चे हैं वो बाइक पे भी घूम रहे होते हैं फ्लैग लेकर। लेकिन पहले ज्यादा होता था, आपके यहाँ जैसे अब ज्यादा हो गया, हमारे यहाँ पहले ज्यादा होता था, अब वो चीज थोड़ी कम हो गई। अब उसकी कोई भी रीजन हो सकती है, महंगाई भी हो सकती है, नाराजगी भी हो सकती है गवर्नमेंट से कई चीजों के ऊपर, जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। या द फैक्ट इज के हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग क्वेश्चंस, अच्छा इंडिया वर्ल्ड का पहला इंडिपेंडेंट कंट्री होगा जिसमें इंडिपेंडेंस के बाद भी आजादी आजादी नारे लगते हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि आजादी नारे क्यों लग रहे हैं, जेएनयू में लग रहे हैं, क्या हमें इन लोगों से आजादी चाहिए या कुछ आजादी बची है, वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और खासतौर से डॉक्टर मिश्रा जैसे वकीलों ने और ज्यादा उसको कर रखा है कि केस मैं लड़ लूंगा, तू जाके कहीं पे भी आजादी के नारे लगा ले, तो दैट्स इट। नहीं, आप म्यूट है साहब। तो द फैक्ट इज के आप कुछ भी कर लीजिए, वकील आ ही जाएगा आपको बचाने और आपको केस से बचा भी देगा, तो ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों पे वो किसी ने पूछा था ना कि ये वकील क्या होता है, कहते हैं ये वो होता है जो आपका सारा आपकी जेब खाली कर देता है लेकिन आपको उस प्रॉब्लम में से निकाल लेता है जिसमें आप होते हैं। तो शायद डॉक्टर मिश्रा, मेरा एक दोस्त है सागर पाठक, बड़ा मतलब सुप्रीम कोर्ट का वकील है, और भाई साहब मेरा क्लासमेट था इनफैक्ट। उसने एक दिन सर्दियों में दिसंबर के एंड में कहीं ट्वीट किया था, फेसबुक पे लिखा था कि इतनी ठंड है कि वकीलों का हाथ भी अपनी जेब में है। तो वो सोच करके मुझे समझ में आया, सही वो चीज है। That's the thing. डॉक्टर साहब आवाज खोल लीजिए, आवाज खोल के रोइए।
या क्यों? अनम्यूट कीजिए। क्या हुआ, क्या चीज बुरी लग गई आपको? आप पहले तबीयत से ले लीजिए वकील की और मिश्रा जी की, फिर बात होगी भैया। है खुशी नहीं, लाल हो रही है भैया अर्जुन जी, मुस्कुरा मुस्कुरा के। ऐसी खुशी बहुत दिन बाद दिखी है। वाह भाई वाह, ठीक है भाई। अंडे की जर्दी प्लस गुलाब जल तो नहीं है, फर्क तो नहीं, नहीं है। वो तो बहुत अच्छा था लास्ट वाला के अपनी पॉकेट में आते थे तो। क्या इतना खराब इंप्रेशन क्यों है भला वकीलों का? मैं आपको इतने एक चुटकुला साल जो सुनाऊं? गुजरे हैं, 80 साल जो भारत और पाकिस्तान ने निकाल लिए, उसमें वकीलों की रेपुटेशन क्यों सही नहीं हो पाई? देखिए कौन कहता वकील की रेपुटेशन सही नहीं है भाई? वाह भाई वाह, है पत्रकार को पत्तलकार कहा जा रहा है यहाँ पे। प्रेस्टिट्यूट, वो क्या नाम है, प्रेस्टिट्यूट बोला जाता है, प्रेस्टिट्यूट। प्रेस्टिट्यूट बोला जाता है यार, हद हो गई ऐसे तो। हाँ भाई वाह है। तो हम तो गाली खाने हैं यार, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि हम गाली खा रहे हैं। गोदी मीडिया किसको बोला जाता है? मैं सुना देता हूँ, अभी इन्होंने चुटका से मैं सुना। एक बार ना ब्रिटेन में क्या हुआ कि एक किसी लॉयर की मेमोरी में वो आया स्टैम्प। तो आपको पता है स्टैम्प में क्या, पीछे ऐसे थूक के चाट के उनको चिपका देते थे, उसमें गोंद रहता था, जहां तक गीला कीजिए चिपका, याद है ना? तो फिर जब वो स्टैम्प वकील की मेमोरी में आया तो लोगों ने पूछा कि समझ में नहीं आ रहा थूके किस तरफ, आगे या पीछे, समझ नहीं है। तो ऐसे जोक्स तो हमने भी सुने हुए हैं। तो पॉइंट ये है आरजू जी, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। देखिए 40 रुपए और आगे, बहुत बहुत धन्यवाद बंधु इन लोगों का। हैप्पी बर्थडे माय डियर सन। हैप्पी बर्थडे। तो मैं तो इसको बर्थडे जो पाकिस्तान, देखिए आरजू जी, आप लोग को बुरा लगे या भला, आप लोग अच्छे हैं, मगर पाकिस्तान एक ऑब्नॉक्शियस आइडिया है। पाकिस्तान का मतलब एंड ऑफ इंडिया, सिंपल सी बात है। पाकिस्तान जो है वो एक एंड ऑफ इंडिया है, गजवाए हिंद की वो एक आधी अधूरी वो है। तो समझ लीजिए अचीवमेंट है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि भारत मिट्टी का नाम है, पाकिस्तान मिट्टी का नाम नहीं है। लोग अपनी मिट्टी से जुड़े रहेंगे और कुछ नहीं है। रही बात की आपने कहा कि वकीलों का क्या है, आप मुझे एक बात बताइए, मैं तो दादा से पूछता हूं, आप दोनों लोग से ये क्वेश्चन। आप इंडिपेंडेंस तो मना रहे हो, मुझे तो ये बताइए कि आप गुलाम कब बने और गुलामी क्या होती है? क्योंकि इंडिपेंडेंस तो तब मनाओगे ना जब आप ये बता दो कि आप गुलाम कब हुए। तो और गुलामी किसको कह रहे हो आप? ये बताइए आरजू जी, एक मिनट आरजू जी, अल्लाह अकबर। आप ये बताइए कि ये आप इंडिपेंडेंस डे मना रही हैं, तो आप गुलाम कब हुई थी? ये बताइए, आपकी आजादी कब गई? नहीं, आजादी तो कब मिली ये कहिए ना। गई तो अंग्रेजों के जमाने में गई होगी ना, जो अंग्रेजों ने कब्जा किया था। एक मिनट, लेट मी अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप सो दैट वी कैन हैव अ टॉक। दादा इसको अंग्रेजों के राज को आप गुलामी कह रही हैं कि अंग्रेजों का जो शासन आया वो गुलामी था आपका? हाँ। क्यों? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? हमारी जमीन पे उन्होंने कब्जा किया था, हमें उन्होंने अपना गुलाम बनाया था, तो क्या गुलामी नहीं आपकी कहेंगे? जमीन पर उनका कब्जा था, चले अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट होता है आपकी जमीन, ठीक है? तो ये कैसे पता चलेगा कि उनकी जमीन नहीं थी ये? अरे अंग्रेजों की आपकी जमीन थी, इसका मतलब अंग्रेजों की जमीन नहीं थी ना मैम। हाँ, तो आप ये कह रही हैं कि आपकी जमीन पे कब्जा हो गया, इसका मतलब अंग्रेजों की जमीन नहीं थी, अंग्रेजों ने आके कब्जा कर लिया, तो यानी अंग्रेजों की जमीन नहीं थी मैम। तो ये कैसे पता चलेगा कि अंग्रेजों की जमीन नहीं थी? इसके लिए तो क्योंकि वो गांधी जी कहीं को और फोन से करना आए थे ना, वो कहीं बहुत अच्छा, और से आए आरजू जी थे। गेव द आंसर, आरजू जी गेव द आंसर। अब ये कह रहे हैं अब गांधी जी को डायल करो यार, इनका तो यार हम बता रहे हैं अंडे की जर्दी वाला आज फेंट देना यार। तो मैं बता रहा हूँ, कह रहे हैं गांधी जी को फोन करो यार। अब पता नहीं हम कौन सा फोन करें उनको, या तो खुद जाए हम हैं, इनका ये मतलब आप समझ नहीं है कि निकलो मिश्रा नहीं, फोन करो, इसीलिए बोला मैंने, ये नहीं बोला जाके पूछ के। और ऐसे यार तो फोन करे जब वो है ही यहीं से बैठे बैठे फोन करेंगे, यहीं से बैठे अच्छा बैठे चले हम लोग आरजू जी रोहित के पास नंबर भी है। आरजू जी के साथ बहुत अच्छा वार्तालाप हो रहा। तो आरजू जी आप मुझे बता रही हैं कि अंग्रेजों ने आपकी जमीन पे कब्जा किया, और आपको ये मुझे बताना है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये जमीन अंग्रेजों की नहीं थी? इसका कोई उत्तर है आपके पास? वो हाँ, यहाँ नहीं के थी नहीं ना, थे, वो आपको यहाँ ये बोला। आए थे ना, वो यहाँ तिजारत का कहकर आए थे ना, और फिर वापस नहीं गए। थैंक ये यू था। आरजू जी, मुझे समझ में आने लगा। वो बाहर से आए थे हैं? सर कितना अच्छा होता अगर आप कुछ पढ़ लेते। हाँ, अरे हम तो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ना, आपसे सीख रहे हैं। नहीं, उसको गुलामी उस सूरत हाल में बोलते हैं कि अंग्रेज आए थे, लेकिन
वो वापस नहीं गए ऐसा नहीं है, जो इंडिविजुअल्स आते रहे वो वापस जाते रहे। देयर वाज अ रूल ऑफ द कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, और उसके बाद ब्रिटिश 1857 के रिवोल्ट के बाद वो वैसा ही है ना, जैसे सीमा हैदर आई आपके यहाँ और फिर वापस नहीं गई। अरे सुन तो नहीं, वो तो यहीं की होगी ना, भाभी होगी ना, वो यहाँ कैसे हो गई? उसको ना तो आपने काट दिया, ना नेशनलिटी दी है, ना कुछ। आज भी हम लोग पाकिस्तानी बोलते हैं, उसको दे देंगे। नहीं, सीमा को नहीं जाने देंगे, सीमा यहीं रहेगी। सीमा को सीमा के अंदर रखेंगे। आप ये बताइए कि ये जो आप जो पीजी हैं, पीजी का मतलब परम ज्ञानी, तो मैं ये सीखना चाह रहा हूं कि अंग्रेज बाहर से आए इसलिए हम गुलाम बन गए, यानी कोई बाहर से आया हुआ हमारी जमीन पे कब्जा करे तो गुलामी होती है। डू वी एग्री विद दैट? हाँ, ठीक। अगर वो हमारी कब्ज पे कब्जा करे, हाँ ठीक है, फिर ठीक। तो ये मुगल कहां से आए थे मैम? वो अखंड भारत के अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से आए थे? मुझे तो जहां तक पता हर बुखारा से आए थे सरकार। हर तरफ से आए थे सर, चारों तरफ से आए थे। बुखारा का है वो। हाँ, तो तब भी गुलाम थे ना, तब हम मुगलों के गुलाम थे, उसके बाद अंग्रेजों के गुलाम हो गए। ना करें उसको गुलामी नहीं मानते, वरना तो आपको शिवाजी को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़ा था उस गुलामी से। नो, लिसन, बाबर मैं मान सकता हूँ अटैकर था, ठीक है, बाबर के बाद आप हुमायूं को भी मान सकते हैं, लेकिन अकबर यहीं पैदा हुआ था, उसके बाद की सारी जनरेशन यहीं पैदा हुई थी। अब दादा का एक नया क्लॉज आया कि आप अगर एक बार अटैकर थे मगर आपके बच्चे यहाँ पैदा कर दो अटैक करने के बाद, तो वो बच्चे यहीं के हो जाते हैं। ये इनका आर्गुमेंट है। बिल्कुल सही। अच्छा, शाक, ये तो सर यूरोप में भी होता है, यूरोप में जाके बच्चा पैदा कर दिया, उसको नेशनलिटी देते हैं। शाक संवत आपका कैलेंडर है इंडिया का, हिंदू धर्म का, तो शाक कहाँ से आए थे भाई साहब? वो भी तो अफगानिस्तान से। एक मिनट में शक संवत ये हिंदू का कैलेंडर है, किसने बताया आपको? एक राजा का कैलेंडर है, हिंदू का कैलेंडर नहीं है वो। अरे अच्छा, खैर हम लोग जरा टॉपिक से इधर उधर हो रहे हैं, आप लोग प्लीज थोड़ा सा एक जगह पे रहिए। मैं इनसे भी बात कर लूं, आप दोनों लोगों से मैं बात करूंगा। मुझे तो बस समझना है, मैं तो ज्ञानी बच्चा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता जी। अभी तो थोड़े दिन पहले ही तो दाई आई थी, मतलब फिर कैसी बात दाई भी आई थी, और वो दाई जो है वो लेकर के गई है कि भैया फोन कीजिए गांधी जी को, है ठीक है, हम फोन कर। नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, शाक संवत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शाक संवत से चलती है, विक्रमी से नहीं चलती, राइट? अब शाक कहाँ से आए थे भाई साहब? बाहर से आए थे ना। शक संवत दोनों किसने शुरू किया था? शक संवत वो शाका ने विक्रमी, तो विक्रमादित्य ने बात कर रहे हैं यार, आप लोग कौन था उसका? वो गुप्त साम्राज्य, एक तो विक्रमादित्य का था, एक गुप्त साम्राज्य का था। उस पे आप न जाए, वो शक, वो जो गुण और उसकी बात करें, ये वो वाले लोग नहीं है शक संवत। एनीवेज, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात अब सुन लीजिए बहुत ध्यान से। मैं जर्मनी गया, मैंने जर्मनी की एक लड़की से शादी की, और मैंने वहां पे जर्मन बच्चे पैदा किए और इंडियन बच्चे मिक्स पैदा किए, मगर मैंने अपने बच्चों को कहा जर्मन भाषा नहीं बोलोगे, जर्मन जो कल्चर है वो नहीं मानोगे। ये उसमें आता है, ये उसमें जर्मन जो रहन सहन है उसको खत्म करोगे, और जर्मनी में जितने चर्चेस हैं उसको तोड़ के वहां पे तुम मंदिर बनाओगे। मैं जर्मन हो गया। ये इंपीरियलिज्म में आता है, ये गुलामी में। मैं इंपीरियलिज्म की डेफिनेशन आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 1541 1561 से दिखा सकता हूं, मैं नहीं जा रहा हूं उसमें। मैं आपको सिंपल से बात बताना चाह रहा हूं, जो आरजू जी कह रही थी कि अंग्रेज के तो हम गुलाम हैं मगर मुगल हमारे अपने हैं। मैंने तो नहीं कहा मुगल हमारे अपने, मैंने तो नहीं कहा कि मुगल हमारे अपने, बिल्कुल गलत आप ये बात कर रहे हैं। तो आप मुगलों से जो लड़ाई लड़ी गई उसको आजादी मानती है, तो मुगल दुश्मन हुए ना, मुगल बुरे हुए ना। अगर अंग्रेज बुरा था क्योंकि उसने कब्जा किया, तो जो भी कब्जा करेगा चाहे वो अंग्रेज हो या मुगल हो, गलत है दोनों। तो फिर आपका हीरो औरंगजेब नहीं होना चाहिए, आपका हीरो शिवाजी होना चाहिए, राणा प्रताप होना चाहिए। मेरा हीरो तो औरंगजेब नहीं है भाई, मेरा हीरो औरंगजेब नहीं है। औरंगजेब तो किसी का हीरो नहीं है। कैसे बात करें आप, मेरी जीभ पकड़ के यूं हिला दे रही हैं। नहीं, औरंगजेब वैसे भी नहीं पसंद है। नहीं, आपको नहीं पसंद हो आरजू जी? ये औरंगजेब हो गया, तैमूर हो गया, और इस तरह के ये सब हीरो नहीं, सब लुटेरे थे। आपको मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, कोई नहीं जानता होगा आज, औरंगजेब के कपड़े में कोई जेब नहीं थी। अरे तो जेब रख के क्या उसमें मोबाइल रखता वो? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बताओ
औरंगजेब किसी का हीरो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने बाप का सगा नहीं था, वो अपने भाई का सगा नहीं था। हेलो गुरुजी एनसीईआरटी में हमको पढ़ाया था, बहुत अच्छा आदमी था, मंदिरों को किसने पढ़ाया? दान देता था बनाने के लिए। कैसी बात कर रहे अभी हैं? नहीं, आपने मैंने पढ़ी है एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी में मैंने भी पढ़ा था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था वो, ये भी है। कहाँ पढ़ा आपने भैया जी, NCERT वो ठीक से ईवल नहीं आदमी पढ़ी। था। हेलो हाँ जी, एक क्या एक 40 रुपए और एक आप मिनट, अंदाजा करें। मैं दादा को चैलेंज कर रहा हूँ, उसका किताब में बैठ के इमरान बताया। खान है, इमरान खान सर अभी है। सर जस्ट मिनट, इमरान खान जिंदा है भाई अभी, ये ऐसी सवाल खबर आ बहुत रही है। सारे मैं कह रही हूँ, और इमरान खान पैसा जिंदा। सारा डॉक्टर साहब को जा रहा है, डॉक्टर ये साहब के बहुत पास ना बताओ यार। इंसाफी है। अच्छा एक चीज, गब्बर नहीं नहीं होगा। नहीं, एनसीईआरटी में इस समय एट द मोमेंट एनसीईआरटी में मुगल्स का चैप्टर ही नहीं है। 9th और 10th मैंने दोनों की किताब देखी, ठीक है, नहीं, 6th, मुगल्स का 7th, चैप्टर ही गायब हो गया भाई साहब। मैं हैरान, मैंने कहा भाई कहाँ गए मुगल। 7th 8th में है भाई। अब मैंने हालांकि 9th 10th देखी है। एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी की है, ठीक है, हाँ वो 6th 7th 8th में होगा, लेकिन 9th 10th में नहीं है, पहली चीज। तो दूसरी अब क्या, चीज, जब 6th 7th में पढ़ा दिया तो सारी जिंदगी मुगल ही पढ़ाते हैं इस क्या? वक्त अभिषेक सर को 173 लोग अभिषेक सर को देख रहे हैं और अपने बाल नोच रहे हैं। अपने बाल तो नोच रहे ना, मेरा दर्शक बाल वाला है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय दर्शक। बाल वाले दर्शकों की क्या बात है आरती जी, आप ना ये यार मतलब ये मजे ले रही हैं। ये 173 लोग अपना सर पीट रहे हैं डॉक्टर साहब की बात सुन के। नहीं, और वो जो समझदार है वो मेरी बात समझ रहा है, लेकिन नहीं जो सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। जो आदमी अपने बाप का सगा नहीं था, जो अपने भाइयों का सगा नहीं था, उसका सगा हाँ उस हाँ, आदमी तो को कौन हम अच्छा तो बोलता कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मुगल भी सही नहीं थे, मुगल भी लुटेरे थे और गलत करते थे, नहीं, ऐसे ही अंग्रेज भी ऐसे ही आए थे। इस्लाम आपको माँ बाप का सगा होना सिखाता भी नहीं है। इस्लाम कहता है रिलीजन के सगे हो। अगर तुम्हें अपने बाप के भी अगेंस्ट में जाना पड़े जाओ। कन्वर्जन तभी पॉसिबल होता है कि तुम्हें अगर वो सही पाथ पे आने से तुम्हारे माँ बाप जोड़े तो उसको हटाओ। यू हैव ओनली लॉयल्टी टुवर्ड्स द प्रॉफिट एंड द रिलीजन, दैट्स इट। बाकी सब बेकार है, बाकी किसी की लॉयल्टी नहीं है। खैर हम वापस तो आते जीवा हैं को सर true- अपने टॉपिक पे। चलें, तो टॉपिक मेरा ये है मैडम, आपको आजादी कभी नहीं मिली थी, आपने आजादी की कभी लड़ाई नहीं लड़ी, आपने गुलामी को स्वीकार किया, आप खुद गुलाम बन गए और हम अपनी जिंदगी भर लड़ाई लड़ते रहे। अभी भी हमारी लड़ाई अधूरी है, अभी इंडिया को कल्चरल आजादी नहीं मिली है। जिस दिन हमारे लॉज और हमारी अपनी भाषा में पढ़ाई और अपनी भाषा में मुकदमे लड़ाए जाएंगे, उस दिन भारत आजाद होगा। अभी हम अंग्रेजी भाषा में मुकदमे लड़ते हैं। बलोचिस्तान एयर स्ट्राइक, बलोचिस्तान एयर स्ट्राइक हुई है या नहीं हुई है वो अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। बलोचिस्तान से जो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं हुई है, बाकी यहाँ से कह रहे नहीं हुई है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वहां से न्यूज नहीं आ रही ठीक से। हाँ तो जब अपनी भाषा में केसेस लड़ेंगे तब हम मानेंगे डॉक्टर साहब। केसेस, अरे लॉ भी अपने आज मैं बच्चों को पढ़ा रहा था ना, एविडेंस लॉ पढ़ा रहा था, तो मैंने वही देखा कि हम लोग लॉ के ना इंग्लिश वर्ड्स को लेकर चर्चा करते हैं, इस वर्ड का ये मतलब है, उस वर्ड का वो मतलब है। अगर वही लॉ हमारी भाषा में लिखे होते तो हम अपनी भाषा को वो कर रहे होते आरती जी। तो पॉइंट ये है कि भारत अभी भी एक कॉलोनाइज कंट्री है, समय लगे। छोड़ दे सर, दुनिया आगे चली गई, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस लोग सीख रहे हैं, आप कहाँ सीख रहे हैं? अटके हुए हैं आप के होनी चाहिए, कोई और भाषा में बात ही नहीं, किसी और लैंग्वेज में बात ही नहीं होनी चाहिए। आदू जी अल्लाह के बाद चाइना में अंग्रेजी चल रही है। आप तो चाइना के मुखालिफ हैं, आप तो चाइना को पसंद ही नहीं करते, तो चाइना के एग्जाम्पल्स क्यों दे रहे हैं? चाइना गलत कर रहा है और चाइना के कई लोग जो इंटरनेशनली काम करते हैं वो अंग्रेजी सीखते हैं। आदू जी एक मिनट जरा बगल में आइए, ऐसे क्या आपको, तो मैं क्या कह रहा हूँ ऐसी बात आपने बोली है कि क्यूटी टाइप का फीलिंग आया मेरे ऊपर, तो मैंने आपको वर्चुअल कर दिया, ठीक है ना। और ना देखो ये। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप दोनों लोग की बात मुझे समझ में नहीं आई। जो मैं कहना चाहूँ, रशिया में रशियन चलती है, चाइना में चाइनीज चलती है, फ्रांस में फ्रेंच चलती है। मुझे अंग्रेजी से कोई प्रॉब्लम नहीं, अंग्रेजी बहुत सुंदर भाषा है, अंग्रेजी होनी चाहिए, बिल्कुल सीखनी चाहिए, मगर अपनी भाषा के ऊपर नहीं। भारतवर्ष में 3 डॉक्ट्रिन है। देखिए, विश्व को 4 डॉक्ट्रिन ने परेशान किया, भारतवर्ष को 3 डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन नंबर 1 सेक्युलरिज्म, इसने खत्म कर दिया है भारतीयता को, खत्म कर दिया है। दे हैव गॉन इनटू अ डिफरेंट जोन। सेक्युलरिज्म को वो पता नहीं क्या समझते हैं, जो सेक्युलरिज्म नहीं है वो उसको सेक्युलरिज्म समझते हैं। सर्वधर्म संभाव को, अच्छा जिस धर्म को कह रहे हैं सर्वधर्म संभाव, वो कह रहा है कि नहीं तुम गलत हो, उसमें कोई संभाव नहीं है, लेकिन कह रहे सब एक है। बताइए यार, अल्लाह अकबर। मैं फिर क्या कह रहा हूं,
तो पॉइंट ये कि भारत में पिछले, और दूसरा आया एक यहाँ पे भैया सोशल, जिसे आप कह लीजिए समाजवाद, सोशलिज्म, उसने बर्बाद किया, ठीक है। और विश्व को जिसने सबसे ज्यादा बर्बाद किया वो यह था कि मेरा भगवान सही, तुम्हारा भगवान गलत। इस थ्योरी ने आग लगा दी दुनिया में। जितने लोग इस थ्योरी की वजह से मरे, किसी और थ्योरी की वजह से मरे। सो मेरा आपसे यही कहना है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता आरजू जी। मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूं, मैं सब भाषाओं को बहुत प्यार करता हूं। और ये भारत को रियल आजादी 2014 में मिली थी, मतलब जब मोदी जी आए थे, ये कहना चाह रहे हैं ये मोदी जी। मतलब मोदी जी ने भारत की जो आत्मा थी उसको जगाने का प्रयास किया। यस, हमारे मंदिर तक जो पहचान थी हमारी, उसमें आप पूजा नहीं कर सकते भाई, ताला लगा हुआ था। तो आरजू जी जो भाई पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग रखे, ये चीज मैं मोदी जी को भी कहूंगी, वरना आपका वही हाल होगा जो पाकिस्तान का है कि रिलीजन हर जगह ले आते हैं रिलीजन को। भाई रिलीजन हर एक का पर्सनल मैटर है, और कोई इंडिया में अलग और पॉलिटिक्स में नहीं मिक्स होना चाहिए। धर्म से राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। धर्म जो है वो रिलीजन नहीं है। नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया में अलग ही है। इंडिया में ऐसा कहाँ है अलग? आप बताइए कहाँ है अलग? एक जगह बता दिए जहाँ धर्म अलग है। तो यार एक सेंटेंस मेरे को जवाब तो देने दें आप। हाँ, तो बात यह है कि इंडिया में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो इस एंगल से नहीं लिए जा रहे कि राम राज्य में ये लिखा है और गीता में ये लिखा है और रामायण में ये लिखा है, इस एंगल से नहीं लिए जा रहे। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद आज भी डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिए जा रहे हैं, और कहीं पे भी किसी की अपीजमेंट नहीं हो रही, हिंदूज की, मुस्लिम की, किसी की नहीं हो रही। हाँ, पहले हुआ करती थी, मोदी जी के आने से पहले इफ्तार पार्टीज होती थी, प्रेसिडेंट भी इफ्तार पार्टी, आज भी शायद प्रेसिडेंट अभी भी करती है शायद, लेकिन बड़ी इफ्तार पार्टीज होती थी, प्राइम मिनिस्टर भी जाते थे ये, और पार्लियामेंट हाउस में भी इफ्तार पार्टीज होती थी। मैंने कभी दिवाली की वो नहीं देखा, कभी होली की पार्टी नहीं देखी। अब मैं खुद भी देख रहा हूँ कि होली पार्टीज कुछ मिनिस्टर्स के, राजनाथ सिंह जी के पास होती है, राजनाथ सिंह जी के उसमें, और एक क्या नाम है उनका, लॉ मिनिस्टर के उस पे होती है, क्या नाम है लॉ मिनिस्टर अपने। दादा मुझे आप एक मिनट दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैं जो बता रहा हूँ ना, ये जो कीड़ा भारत को काटा हुआ है ना सेक्युलरिज्म का, जो उनको समझ में कुछ नहीं आता। सेक्युलरिज्म इज द, जो भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्यों दिया गया था? ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने रिलीजन, अपनी मान्यताओं का विरोध कर सके। सेक्युलरिज्म जो है वो यूरोप की देन थी, जब चर्च को स्टेट से अलग किया गया। यहाँ कभी भी चर्च या स्टेट था ही नहीं। आपको जैसे मैं बताऊं, अंग्रेजों ने भारत को क्रिश्चियन बनाने का प्रयास किया। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 1915, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जाके पढ़िए। दे मेड इंडिया अ क्रिश्चियन स्टेट। मुसलमान आए, उन्होंने इसको इस्लामिक राज तरीके से चलाया, ठीक है ना। भारत जब भी चलेगा, और आज भी मैं दादा कह रहे कि हमारे यहाँ इससे राम राज्य से नहीं चलता, राम राज्य कोई कंसेप्ट नहीं है। भारत की कई जजमेंट में वेदों को कोट किया जाता है, कई जजमेंट में। वो तो कुरान को भी 50 बार कोट किया गया है हमारे जजमेंट में। वो नहीं, चलिए आप बोल रहे हो कि मैं मान लेता हूँ, लेकिन तो कोट किया गया, फिर बोल देता हूँ मैं आपको। अरे अच्छा, एक मिनट सुनिए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एक जजमेंट, बड़ा प्यारा लैंडमार्क जजमेंट, आप शायद जानते हो। फार्मर्स को वो देना था कंपेंसेशन। पाकिस्तानी साइड पंजाब के एक कानून को उन्होंने उठाया और बोला इस कानून के हिसाब से दे दो, ये पंजाब गवर्नमेंट का लॉ है। अब वो बोले भाई ये क्या है? गवर्नमेंट बोली अरे ये तो पाकिस्तान का लॉ है, इस हिसाब से कैसे दे दें? आप तो आप चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ऐसे भी मुझे नहीं पता आप कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या पॉइंट है आपका, मैंने नहीं समझा दादा। नहीं तो बट देन भाई हम कोट किया गया, कुरान को भी कोट किया गया, ऐसा नहीं है। हम बाइबल को भी कोट किया गया, जीसस क्राइस्ट को भी कोट किया गया बहुत जजमेंट्स में। देयर इज नो भारत सुन लीजिए, भारत का कस्टम, भारत का कल्चर पुरानिक नहीं हो सकता ना, तो वो हो सकता है क्या नाम है क्रिश्चियन। भारत का कल्चर, भारत का कस्टम हमेशा वैदिक रहेगा, या बुद्धिक रहेगा, बौद्धिक, बुद्ध रिलीजन वाले जो बुद्ध की मान्यता, या सिख वाले रहेंगे, क्योंकि ये इसी से बने हुए हैं, यही की खमीर का वो चीज है। भारत का संविधान
पहला और आखिरी ये वेद और पुराण ही रहेंगे, जिसके अंतर्गत में आपको आ जाते हैं गुरु ग्रंथ साहब आ जाते हैं, त्रिपिटका आ जाती है, सारी चीजें उसके अंदर में आ जाती है। कुरान और बाइबल भारत का नहीं है, ये भारत से बाहर की चीजें हैं। ये जेरूसलम और सऊदिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एंड ऑफ द ये थे पंडित अभिषेक मिश्रा, जो कि शायद ज्ञान दे रहे थे वेदों का। लेकिन हाँ, एक बात है, सेक्युलर कंट्री है, तो सेक्युलर कंट्री में हम सबकी इज्जत करते हैं। ऐसा ना सोचा जाए कि इस इंडिया में मुस्लिम्स के लिए कोई जगह नहीं है या क्रिश्चियंस के लिए कोई जगह नहीं है। हम लोग सब बराबर हैं। बिल्कुल। लेकिन अब मैं अगले सवाल की तरफ जाती हूँ, उससे पहले दोनों लगे हुए। मैं आपको इनकी मूर्खता का परिचय देता हूँ कि ये कह रहे हैं कि हम बराबर हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन से परिचय देता हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ते लिखते नहीं है और आप एरोगेंस का शिकार होते हैं तो ये आपका उत्तर होता है। भारत के संविधान में माइनॉरिटीज को राइट मिला हुआ है, स्पेशल राइट्स है। एक जैसे वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, मेजॉरिटी के पास वो राइट। आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नहीं, 30 आर्टिकल 5 to 11 डील विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अच्छा, ठीक है। आर्टिकल 30 और माइनॉरिटी को रिंगुअल और रिलीजियस माइनॉरिटी को एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर इंस्टीट्यूशन दे दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मदरसे बनाए। लेकिन भारत की जो मेजॉरिटी है, जो हिंदू है, उसके पास ये राइट नहीं है कि वो गुरुकुल बनाए। और जितने राइट्स हैं मैं बता दूं, जितने राइट्स हैं मेजॉरिटी के, वो सारे राइट्स उनके पास अवेलेबल है, जिसको ये माइनॉरिटी कह रहे हैं। SC/ST को रिजर्वेशन है, SC/ST को रिजर्वेशन है सारी जॉब्स में, सारे गवर्नमेंट के उसमें रिलीजन के आधार पर। SC/ST को रिलीजन के आधार पे है? नहीं, SC/ST हिंदू नहीं है। SC/ST को हिंदू होने की वजह से वो मिला हुआ है, ट्राइबल वजह से मिला, लेकिन है तो हिंदू। ट्राइबल हिंदू का पार्ट है। अरे तो क्यों नहीं है ट्राइबल हिंदू का पार्ट? कौन सा? क्रिश्चियन ट्राइबल्स को यहाँ पे वो मिला हुआ है। अभी हाल में वो कुछ कन्वर्ट हुए हैं, अदरवाइज SC/ST को जो मिला है वो हिंदुओं के लिए ही है। ठीक है, OBC भी आप मुस्लिम जाने हैं उसमें, अदरवाइज वो भी हिंदुओं के लिए। वो हिंदू वजह से नहीं है, हिंदू के नाम पे नहीं मिला उनको, हिंदू में कास्ट ऑपरेशन के नाम पे दिया गया है। हिंदू कास्ट ऑपरेशन के नाम पे, लेकिन है तो हिंदू का। अरे नहीं भाई, मुसलमानों को भी है। अब आप कान को जा लिया, कान नहीं खुजाए, वो याद कर रहा था मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। आर्टिकल 16 करता है यार, ये कैसे कौन सा बटन लगा हुआ है कान में? मेमोरी रिकॉल आर्टिकल 16 मैं सुन लीजिए। आर्टिकल 16 रिजर्वेशन की बात करता है, 16 क्लॉज 4। आर्टिकल सुनिए। अच्छा एक मिनट, अरे डॉक्टर साहब यार क्यों इतना सीरियस ले रहे हो यार? इतना सीरियस मत लो। अरे मेरे उसके नीचे किसी ने कमेंट किया था कि डॉक्टर मिश्रा को जॉनसन बट दे दो 10 रुपए की, अब तक चश्मे से कान को जाते हैं। कभी नहीं डालिए जॉनसन बट, हमेशा चश्मा डालिए। लेकिन अच्छा, मैं अगला सवाल तो कर लूं, बस कर दें आप लोग। नहीं, हम आपस में लड़ ले, उसके बाद आप सवाल करते रहना। वो बाहर जाकर रोड पे लड़े आप लोग, वहां से वीडियो बना के भेजे, मैं यहाँ चलाऊंगी। जब हमसे आरजू जी मिलती है, सॉरी मैं टीवी पर थी भाई, इतना जल्दी मुझे किसी ने नहीं किया अपनी लाइफ में। नहीं, आप दोनों बाहर जाके लड़िए और फिर वीडियो बना के दीजिए, हम अपने चैनल पे दिखाएंगे आप लोगों को। फिजिकली हम बाहर नहीं लड़ते हैं, बाहर नहीं लड़ते हैं। देखिए, मुझे डॉक्टर साहब, पहले डॉक्टर साहब और फिर रोहित जी, आप दोनों के साथ एक ही सवाल है। 5 साल बाद आप भारत और पाकिस्तान रिलेशंस को कहाँ देखते हैं? देखिए आरजू जी, मैं फिर कहता हूँ, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं हो सकते। पाकिस्तान एज एन आइडिया इज इनमिकल टू इंडिया। भारत में आप पाकिस्तान को समझना है, आपको समझना पड़ेगा। मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, पाकिस्तान क्या है, आपके किसी स्कॉलर से, नॉर्मल पर्सन से पूछे, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि पाकिस्तान इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन है। इस्लाम का क्या लेना देना है, इस्लाम का क्या मत है भारतवर्ष को लेकर के या हिंद को लेकर के, कि हर एक मुसलमान की ये ड्यूटी है कि वो गजवा हिंद का पार्ट बने और भारत पे हमला करे और यहाँ के राजाओं को बेड़ियों में बना के लाए। ये उसका गोल है। अगर वो मुसलमान है, वो अपनी सुन्नत पे चलेगा, उसको गजवा हिंद करना है, आज नहीं तो कल। तो कैसे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे? नहीं होंगे अच्छे, कभी नहीं। आप एक अच्छा मुसलमान बनाती रहेंगे, एक अच्छा पाकिस्तानी जिसको आप कहती हैं, वो उसके सपना होगा कि एक दिन हम आएंगे, आपके घोड़े पे बैठ के वो जीतेंगे। हालांकि ये सपना उसका सच कभी नहीं होगा, क्योंकि ना तो धरती चपटी है और ना तो धरती साकिन है।
सपने आपको देखने का अधिकार है। तो आप अपने लोगों को बनाइए जिस तरीके की जो सोच में देना है। वो आपको ये कहेंगे कि हम 1000 साल इंडिया से लड़ेंगे, हम उनको ये कहते हैं हम 1000 साल लड़ चुके हैं, हमें एक्सपीरियंस है, 1000 साल और लड़ेंगे। आपको 1000 साल और लड़ना है, हम लड़ चुके हैं, लड़ते रहे हैं। अच्छा, तो मैं कभी सवाल का जवाब दे दूं। मैंने मेजर गौरव के साथ वीडियो में बंद नहीं की है। इनफैक्ट न्यूज 18 पे वो आजकल आ रहे हैं, तो वहां पे मैं जाती हूँ, उनके साथ शोज हो रहे हैं। लेकिन मेजर साहब अभी पाकिस्तानियों के साथ अभी नहीं, बल्कि मेरे ख्याल 2-3 साल हो गए कि पाकिस्तानी चैनल्स पे नहीं आ रहे हैं। जैसे ही आना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली मैं भी उनको इन्वाइट करूंगी। जी रोहित, क्या कहेंगे आप पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को 5 साल में? देखिए, एक चीज समझिए कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस जो हैं ये अभी फॉर द नेक्स्ट अराउंड 10 इयर्स ये अब अच्छे नहीं होंगे। हाँ, जिस तरीके की गवर्नमेंट्स दोनों साइड हैं वो क्लियर। हाँ, ये जरूर कि मैं एक दोबारा रिपीट करूंगा, बहुत सारे लोग मुझे कंडेम कर रहे हैं, करते हैं, मैं लीस्ट बॉदर्ड। मैं आप लोगों की वजह से इंडिया को ना जैसे बोलते डिफेम नहीं कर सकता। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हमारे कंट्री में सबको बराबर राइट्स हैं। ये दिस इज पाकिस्तानी एजेंडा, और वो पाकिस्तान के जो एलीट है वो यही बोलता है कि इंडिया में मुस्लिम्स को राइट नहीं थे, इसलिए तो हम अलग हुए। बॉस, यहाँ पे आज भी मुस्लिम्स को राइट्स है, यहाँ पे आज भी। और बल्कि इन्होंने आर्टिकल 30 का बहुत बढ़िया चीज बोली कि हिंदू अपना बना नहीं सकता, लेकिन मुस्लिम अपना एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बना सकता है। अब आप सोचिए कि हिंदूज को जो राइट्स नहीं है वो मुस्लिम्स को है। यहाँ पे क्रिश्चियंस को भी बराबर राइट्स हैं, सिखों को भी, सबको बराबर राइट्स हैं, और सबके लिए सबका ये कंट्री है। हम लोगों ने आज तक ये चूरन बंद करिए। अरब बोलता है ये सबका कंट्री है। मैं अब मेरे बोलने का टाइम था सर। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मुस्लिम्स का कंट्री नहीं है? डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं? नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, तो नहीं, एक मिनट, नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप इस आसिफ मुनीर को इस स्टेटमेंट को कहलवाइए और अरबों और पाकिस्तानियों से ये कहलवाइए कि अरबिया, सऊदी अरेबिया जितना मुसलमान का है उतना हिंदू का है, उतना यहूदी का है, उतना क्यों? एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। अब वो सेक्युलर नहीं है, हम सेक्युलर हैं, ठीक है ना? किसने कहा? कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़िए, प्रियम्बल में सेक्युलर लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 से पहले सेक्युलरिज्म वर्ड भी नहीं था। वो 1978 नहीं सर, 1976 सॉरी, ठीक है। 78 में तो मोरारजी देसाई आ गए थे, और आज भी उसकी वो व्याख्या नहीं है। मैं सब लोगों को दावत देती हूँ कि बहुत जल्द हम कोई जगह सेट करेंगे जहाँ पे ये दोनों लड़ेंगे, और इस दोनों की लड़ाई में आप लोगों को दिखाऊंगा। यार, आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा यार? डॉक्टर साहब, पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, आप आसिम मुनीर के उस स्टेटमेंट को सही बोल रहे हैं। इसका मतलब कि हमारी हिंदुओं से एस्पिरेशंस अलग थी, इसलिए हम अलग हो गए, और इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म होते हैं, और इंडिया में मुसलमान नहीं रह सकते, मुसलमानों को गोली मार दी जाती है। आप इसको कंफर्म कर रहे हैं क्या? ये कहां से मैंने बोला? कहां से लिया आप ये बात? तो फिर आप बताइए। नहीं, मैं आप ये कह रहे हैं मेरा घर, आप ये कह रहे हैं कि वो किसी और का है, और उसका मतलब है कि मुझको गोली मार दी। हिसाब से ये घर एक मिनट, कुरान वो आपका कहना है। नहीं यार, सुन लीजिए मेरी बात, अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइए। मुसलमान कुरान बनाता है, भारत का संविधान मुसलमान नहीं बनाता। कुरान कहता है कि मेरे जब अच्छा, मैं यहाँ पे रिलीजन डिस्कस नहीं करी, प्लीज। यहाँ पे मैं सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। डॉक्टर साहब, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाता। अच्छा, बस सही है। अरे यार, हम भारत के लोग, भारत की डेफिनेशन है उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्च व दक्षिणम वर्ष। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आप दोनों का शुक्रिया, आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत। हाँ, इंडिया दैट इज भारत। ये जितने आप श्लोक बोल रहे हो सारे लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आसिम मुनीर की उस स्टेटमेंट को क्या आप कंफर्म कर रहे हैं कि इंडिया के साथ मुसलमान नहीं रह सकता? एक मिनट, अगर मैं ये कह रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं, स्टेटमेंट तो आपका वही है कि हमारे ये हिंदू कंट्री और हिंदुओं को सारे राइट्स है, मुसलमानों को नहीं। मुसलमानों को मार दो। एक मिनट, हिंदू का कौन सा ये बात कहता है कि मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, यहूदियों को सबको मार दो? अरे एक मैं क्लोजिंग पे जा रही हूं। देखिए, हम लोग इस तरह की बात नहीं करते चैनल पे। देखिए, इस तरह की बात नहीं करनी। एक सेकंड,
एक सेकंड, इस नहीं, तरह नहीं, की एक लड़ाई मिनट, नहीं करनी अर्जुन जी, सर। एक मिनट, नहीं, just नहीं, मैं क्लोजिंग पे जा रही हूँ। किस प्लीज, किताब में थैंक लिखा यू है कि सो मुसलमानों मच। को मार दो? आपका भी मुझे शुक्रिया, बताइए। आपका भी कोई शुक्रिया। बात, थैंक यू। क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब ही नहीं देने दे रहे Thank आप। you. मैं कह रहा हूँ कि एक IAS का एग्जाम एक हिंदू ने पास किया और मुसलमान ने पास किया, क्या दोनों को बराबर राइट्स हैं कि नहीं? हिंदू मुसलमान पास नहीं करता, भारतीय पास करता है। नंबर हाँ, बस मुसलमान कौन है औकात में आ बताइए? जाइए, बिल्कुल सही। तो सारे भारतीय हैं, मुसलमान कौन है सारे बताइए आप? भारतीय हैं, ना हिंदू है का मुसलमान ना कौन है कोई ये बताइए मुसलमान है, आप? ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमान ये कौन बात है ये मानता है। बताइए? मुसलमान कौन है ये बताइए? मुसलमान मैं को ये क्या बोल मानना रहा है? हूँ, मैं कह रहा हूँ सारे भारतीय हैं, इसका मतलब तो हिंदू मुसलमान क्या होता है? जो भारतीय नहीं मानता, तभी डिवीजन किया। अगर सारे भारतीय थे तो क्यों डिवीजन करवाया? वो उसकी बात नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद बना है। पाकिस्तान, आपको भी पता है पाकिस्तान का मतलब अच्छा, है कि अच्छा, मैं बस तो ये पाकिस्तान का बोल कुछ रहा मतलब हूँ, नहीं है सर। नहीं, नहीं, थैंक नहीं, यू this सो is मच, आपने पाकिस्तानी ज्वाइन किया। propaganda, रोहित, मैं इस आपका भी पाकिस्तानी शुक्रिया ज्वाइन propaganda किया। के साथ नहीं हूँ। थैंक यू सो आप मच। किसी थैंक के भी यू, साथ थैंक नहीं यू, हो। थैंक आप यू। अगर नहीं, आप नेशनलिटी के साथ नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम है। नहीं, मैं Thank पाकिस्तानी you. प्रोपेगेंडा के साथ नहीं है, हूँ। तो आप इंडिया में किसी के सबको साथ बराबर नहीं राइट्स हैं। अल्लाह, तो वाह, कितना लड़ते हैं मैंने दोनों। कहा था कि राइट्स बराबर नहीं है। राइट्स बराबर होना और ये कह देना कि ये घर ही मेरा है, ये अलग अलग चीजें हैं। अधिकार डॉक्टर होना साहब, अलग चीज है और अरे राइट्स यार, कल बराबर मिलते नहीं है। हैं, कल मिलते हैं, आपके कल बराबर मिलते नहीं हैं। है। हिंदुओं के राइट्स कम है। सुन लीजिए, अरे आपको क्या है, हिंदुओं के राइट्स आपके कम है प्रेसिडेंट भारत मुस्लिम थे, में। आपके प्रेसिडेंट मुस्लिम थे तो उनका घर नहीं था ये आप मुसलमान होने का घर का मतलब समझते हैं? यहाँ पे कोई मंदिर नहीं बचेगा, क्योंकि अल्लाह के अरे अलावा यार, कोई बेकार की इबादत बातें कर रहे हो यार, अरे कोई मंदिर नहीं डॉक्टर बचेगा साहब, यार, ये कैसी thank बात कर रहे हो you. अरे यार? क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो? कोई मंदिर नहीं मैं कर रही बचेगा। हूँ। मुसलमान का Thank नहीं you so मानना है, much. अल्लाह के Thank अलावा you कोई so इबादत much. के लायक है। थैंक यू, बेकार की थैंक यू, बातें कर थैंक रहे हो यू, यार आप। थैंक यू, कोई थैंक मंदिर यू, नहीं थैंक बचेगा, यू, कोई मंदिर नहीं बचेगा मतलब यार। तमाम लोगों का शुक्रिया जो आज अल्लाह मेरे के साथ अलावा सुना, कोई आपका भी इबादत के लायक शुक्रिया। नहीं है, यही मुसलमान है। Thank you. अरे यार, Thank फिर वही you. बेवकूफ़ी वाली बात कर मैं रहे हो बंद आप। कर रही हूँ, मैं बंद कर रही हूँ, ये क्लोज हम कर कर रहे रही हैं, हूँ, आप मैं आप क्लोज नहीं कर कर रही रहे, हूँ। गर्दन कर जाएगी आपकी। थैंक यू। नहीं सर, आप गर्दन के बगैर बहुत अजीब लगेंगे, रहने दें, बस कर दें। शो में भी नहीं आ पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, हमें तो छोड़े, हम तो कुछ कर लेंगे। हम तो आप क्या ब्रश करेंगे करने को बिना बोल रहे हैं, गर्दन के? लेकिन याद रखिएगा, जहां इस्लाम है, अफगानिस्तान से लेकर के कहीं भी कोई और किसी की भगवान को पूजने की इजाजत नहीं है। तो हमें कहानियां मत सुनाइएगा कभी दोबारा। ये हम दिल पे ले सर लिया, कुछ प्लीज। खाना मंगा लीजिए दिल सर, पे। आपको भूख और लग कोई रही जगह है। छोड़ी नहीं आपने, बाकी जगह दिल पे, लाल लगा दिल आपने। पे, दिल पे दिल पे, नहीं, दिल पे, आप दिल दिमाग पे में नहीं, लीजिए और निकलिए इस पागलपन के कॉन्सेप्ट से। दिमाग पे लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल पे थैंक मत यू, थैंक लीजिए, यू, दिल पे दिल पे मत लीजिए। आप ऐसे करेंगे तो कहाँ लेंगे सरकार?